नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच कृषक आंदोलन के संबंध में महत्वपूर्ण क्लासेस को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लास में मैं आप सभी को 20वीं सदी के किसान आंदोलन के संबंध में अवगत कराने वाली हूँ। और आज की क्लास में मैं आपको पाइक विद्रोह जो उड़ीसा में हुआ था उसके बारे में बताऊंगी, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताऊंगी। अर्थात आज की क्लास में मैं आपको मात्र 2 कृषक आंदोलन, पाइक विद्रोह और सबसे इम्पॉर्टेंट चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताऊंगी। पूर्व के क्लासेस में मेरे द्वारा आप सभी को 18वीं और 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन के बारे में बताया गया था, जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी यदि देश के प्रतिष्ठित सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाइए और जितने भी क्लासेस हिस्ट्री से संबंधित लिए गए हैं उनको जरूर कर ले। तो आज जानते हैं 20वीं सदी के नवीन कृषक आंदोलन। ये 20वीं सदी के नवीन कृषक आंदोलन क्यों था साथियों? इसलिए था क्योंकि यह किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सहभागिता को दिए और कृषक आंदोलन के कई नेतृत्वकर्ता प्रखर रूप से देश की आज़ादी से संबंधित अनेक आंदोलनों में नेतृत्व भी किए और भारी संख्या में अपनी सहभागिता को भी सुनिश्चित किए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह हुआ था साथियों उड़ीसा में 1904 और 6 के बीच में। ठीक है, जगबंधु के नेतृत्व में पाइकों ने अंग्रेजी सेनाओं को परास्त करने के बाद 1817 में पुरी पर अधिकार कर लिए। यही फैक्ट पाइक विद्रोह के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा पाइक विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर होगा आपका उड़ीसा। नेतृत्व कौन किया? जगबंधु। किस वर्ष में हुआ? 1904 और 6 में। ठीक है, तो इतना फैक्ट आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हर एक लाइन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए अब इसके बारे में। बिहार के बेतिया, रामनगर एवं आसपास के 3 कठिया पद्धति थी, जिसमें अंतर्गत नील बगान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक समझौता लिखवा लिए थे कि वे अपने भूमि के सबसे उर्वर भाग पर नील की कृषि करेंगे और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा। इसी आंदोलन में राष्ट्रपिता, पति नहीं होगा, राष्ट्रपिता गांधी जी सबसे पहले भाग लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में ही भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी ने भाग लिए, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के कृषक कौन? राजकुमार शुक्ल। ये परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है कि कौन गांधी जी को आमंत्रण दिए या अनुरोध किए, तो उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ठीक है, 1916 के जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो उस दौरान चंपारण के एक कृषक थे ये राजकुमार शुक्ल। इन्होंने गांधी जी को अनुरोध किए कि चलिए कृपया आप चंपारण हमारे क्षेत्र में और हम सभी के समाधान, हमारी जो समस्या है उसके समाधान के लिए आप काम करिए, हम सभी का नेतृत्व करिए। तत्क्रम में गांधी जी इनके अनुरोध को मानते हुए चंपारण कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वहाँ पर गए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है। फलतः गांधी जी अंग्रेजों के रोकने के बावजूद चंपारण कृषकों की समस्या दूर करने के लिए चंपारण गए, चंपारण में आंदोलन किए। जब अंग्रेज जाने कि गांधी जी चंपारण की ओर गतिशील हैं जाने के लिए, तो अंग्रेजों द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि आप चंपारण न जाएं, लेकिन गांधी जी गए और वहाँ पे एक प्रखर कृषक आंदोलन, चंपारण आंदोलन को आरंभ किए। फलस्वरूप एक समिति बनाई गई जिसमें गांधी जी भी सम्मिलित थे। ठीक है, समिति का निर्णय किसानों के पक्ष में रहा। फलतः 3 कठिया कृषि प्रणाली से चंपारण के किसानों को आज़ादी मिली। गांधी जी बगान मालिकों को इसलिए भी बाध्य किए कि वह कृषकों को उस राशि का भी भुगतान करे जो कि अवैध रूप से उनसे वसूला गया था। फलस्वरूप बगान मालिकों द्वारा 25% धन वापस करने को तैयार हो गए। इस आंदोलन ने गांधी जी को एक अलग पहचान दी। ठीक है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी को कौन कौन सहयोग दिया ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अवश्य इन सभी लोग का नाम आप नोट कर लीजिए। जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, श्री कृष्ण और अनुग्रह नारायण जी सहयोग दिए। तो साथियों आज का जो कृषक आंदोलन था चंपारण आंदोलन मोस्ट
इम्पॉर्टेंट है। इसके एक एक फैक्ट को आप तैयार करेंगे। फिर से मैं इसको बता देती हूँ। आप सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह को ध्यान से देखिए, ठीक है। बिहार के बेतिया राग आसपास हुआ था, इन्हें ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो फैक्ट इसका होगा वो ये होगा कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के कृषक जो राजकुमार शुक्ल थे उनके आमंत्रण वगैरह। तीसरा, सबसे पहले गांधी जी इसी आंदोलन में भाग लिए। यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होगा बल्कि क्या होगा, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, ठीक है। गांधी जी सबसे पहले इसी में भाग लिए, ठीक। तीसरा इसमें होगा महत्वपूर्ण फैक्ट, इनके साथ साथ कौन कौन सहयोग किया, तो ये। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप इस क्लासेस के माध्यम से आप हिस्ट्री बहुत ही इजी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। यही आशा है कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे और इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।